लोगों की वो है जो आपके सामने नहीं है, ये किसी इदारे में नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि औरतें ख़ास तौर पे, तो इसको जब हम सामने रखेंगे तो हम उन वर्कर्स की बात करें जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिनका काम हिडन है, जो लोगों को नज़र नहीं आते हैं। तो वो बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं कि बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो नज़र ना आए। तो माशरे के अंदर भी उसके लिए एक गुंजाइश मौजूद है कि लोग, फैमिलीज़ और ख़ानदान और मर्द ये सोचते हैं कि हाँ औरतें काम तो करें, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये चाहेंगे कि उनको पता किसी को ना चले कि उनके यहाँ औरतें काम करती हैं, क्योंकि वो गैरत का सवाल है। एक मेल ब्रेड अर्नर का तस्वुर है जो अभी तक है, जो फिक्शन है, रियलिटी नहीं है, इसलिए कि पहले भी औरतें घरों में काम करती थीं। तो ये एटीट्यूडनल इश्यूज के साथ साथ कि वो काम हिडन है, उसको विजिबल होने की ज़रूरत है। और राइट्स को उसूली तौर पर इससे जोड़ देने की ज़रूरत है कि कहीं भी बैठ के कोई काम करेगा उसका राइट होना चाहिए। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा काम ख़वातीन वर्कर्स काम कर रही हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि वो फैक्ट्री गवर्नमेंट में है, और सेकेंडली वो घरों पे जो काम करती हैं उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। वो अपने हुकूक के लिए बात नहीं कर सकती हैं कि मतलब अगर कम पैसे उनको उजरत दी जाती है तो वो ये ठेकेदार से या मिडिल मैन से ये नहीं कह सकती कि आप मेरी उजरत बढ़ाएं। तो औरतों के साथ यही फिक्र होती है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जो सेठ है या कॉन्ट्रैक्टर है वो दूसरे नेबरहुड में जाके वही काम दे देगा, तो इसलिए उनकी तो रोजी भी ख़त्म हो जाएगी और वापस उनके नेबरहुड में कोई आएगा भी नहीं कम्युनिटी में। तो ये हुआ। लेकिन इंडिया में कई मिसालें हैं जहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव किस्म की उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग की, जहाँ पर उनको सपोर्ट भी मिली अपनी स्टेट से। हमारे यहाँ जो प्रोविंसेस हैं या लोकल गवर्नमेंट के इदारों से सपोर्ट मिली, तो कुछ उन्होंने कवानीन की मदद से वो किया, लेकिन उन्होंने की जो था उनका वो ऑर्गेनाइजेशन का था। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन हुई हैं। सेवा सबसे बड़ा इंडिया में औरतों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि यही उजरत के हवाले से ही शुरू हुआ था और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो मिसालें तो मौजूद हैं, सिर्फ यह है कि हमने भी आगे लेके जाना है इस काम को। हमने स्टडी की तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वक्त निकाल सकती हैं, या जो ट्रेड यूनियंस हैं औरतों की या जो वेमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आप उनके साथ मिलकर काम कर सकती हैं, आपको लगता है? तो उनका कहना ये होता है कि देखिए हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारा काम है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये कम मुआवजा मिल रहा है, हमें ये भी पता है कि ये काम हमें मतलब इरेगुलर है और बीच में से पैसे खाए जाते हैं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन बात यह है कि हम घर से नहीं निकल सकते और हम कोई मतलब अपने हक के लिए खुद आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और अगर हमने ऑर्गेनाइज होने की कोशिश भी की तो वो एक अलग काम हो जाएगा जो कि हमारे ऊपर एक और बर्डन हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आई इन सब चीज़ों के अलावा वो ये कि लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उस ट्रस्ट ना करने की वजह ये लोग बताते हैं कि जो अभी पिछले कुछ सालों में जो मतलब एथनिसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक वो भी बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये कि औरतों की मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है हमारे माशरे में, कि औरत जो है अगर उसको अपने पड़ोस की औरत से भी मिलने के लिए जाना है तो उसको अपने घर के मर्दों से, हत्ता कि अपने बेटों से और छोटे बहन भाइयों से भी, भाइयों से ख़ास तौर पे उनको बता के उनको कॉन्फिडेंस में लेके जाना पड़ेगा, वरना उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन और ये और वो सब बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। एक मिसाल है अगरबत्तियां बनाना, जो कि वो घरों में बनाती हैं। 1000 अगरबत्तियों के एवज उनको 5 रुपए मिलते हैं, 5 से 7 रुपए। इस पर मुनहसिर है कि अगरबत्ती का साइज क्या है, बड़ी है या छोटी है। सारा दिन लगता है 1000 अगरबत्तियां बनाने का, और उसका जो गूदा होता है उसमें से फ्यूम्स जो निकलते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। मुझे नहीं मालूम उसमें क्या केमिकल्स होते हैं, लेकिन उनके साथ आप 3-4 घंटे बैठना इम्पॉसिबल है। वो औरतें खुद नहीं बैठ सकती हैं और उनको उसको गूदे को जब
गूंथती हैं तो उनके हाथों में और जिल्द पर एक्जिमा रहता है। और जो कई औरतें थी जिनके अनबॉर्न बेबीज जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, उनके अनबॉर्न बेबीज को भी प्रॉब्लम्स थे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और स्किन के प्रॉब्लम्स। और उनके अगर कोई जख्म बन जाते थे वो सही ठीक नहीं होते थे। तो ये हैज़र्डस, ये सिर्फ एक मिसाल है हैज़र्डस काम की, जो कि किसी को ख्याल भी नहीं आता कि ये हैज़र्डस है। हम तो जब उन औरतों के पास बैठते थे 10 मिनट में हमारे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता था। वो कहती थी हम 4 घंटे ये कर सकते हैं। तो मतलब वो उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर लिया था। लेकिन ये काम तमाम दिन में एक घराना कितनी अगरबत्तियाँ बना सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2000, जब सब बच्चे भी मिलके कर रहे थे। लेकिन उसका हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में? हमें तो इमीडिएट टर्म में नज़र आ गया डॉक्टर को, लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी स्टडीज़ होनी चाहिए कि 10 साल बाद अगर इनको कैंसर होता है तो वो क्यों होता है। यही अगरबत्तियाँ जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हम 10-12 रुपए में एक पैकेट लेते हैं जिसमें कोई 10-12 अगरबत्तियाँ होती हैं। आप सोचें कि कितना इसमें एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पर आप 1000 अगरबत्तियाँ 5 रुपए में बना रहे हैं और मार्केट में आप 10 अगरबत्तियाँ 10 रुपए में ख़रीद रहे हैं। होम बेस्ड वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि उनको बार बार उठना पड़ता है काम के लिए, इसलिए कि उनको जो बाकी घरेलू जिम्मेदारियां जो सो कॉल्ड हैं उनको वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका एक्सेस नहीं है कि रिप्रोडक्टिव चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं। ज़्यादातर जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं वो चाहे यंग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उनके पास पढ़ने लिखने की फैसिलिटी उनको कभी हासिल नहीं हो सकी, इसलिए ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनमें बच्चों की भी तादाद शामिल है, उनमें यंग लड़कियों की भी तादाद बहुत बड़ी तादाद शामिल है, और उसमें औरतों की भी बड़ी तादाद शामिल है जो मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं। इनको ये काम मिलता क्यों है? ये भी एक अहम बात है कि जो औरतें घरों में काम कर रही हैं वो काम आखिर उन्हें क्यों दिया जाता है, जबकि ये भी कहा जाता है कि ये तो गैर हुनरमंद हैं और ये फलानी चीज़ नहीं कर सकती हैं, तो वो काम उनको क्यों दिया जा रहा है? ज़्यादातर कॉस्ट को कम करने के लिए लोगों को घरों पे काम दिया जाता है। उसमें उनकी वो कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती जो वो अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनका इनपुट जो है उसे कभी भी काउंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल उनका जो घर है, वो स्पेस जो यूज़ कर रहे हैं, जो बिजली वो यूज़ कर रहे हैं, जो गैस यूज़ कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस के मद में पैसे वो खर्च कर रहे हैं, दूसरा जो कभी कभी धागे और ये सब चीज़ें भी वो लोग खुद ही इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी सेहत को जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो होती हैं, स्पेशली ज़्यादातर लोगों की आँखों के ऊपर, बिनाई के ऊपर बहुत असर पड़ता है, कमर के दर्द की तकलीफ़ होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती हैं, यानी जो उनका पूरा सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और एक अंदाज़ा आप उसका इस तरह से भी लगा सकते हैं कि एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है उनके ऊपर, मतलब एक 30-35 साल की औरत जो है वो आपको लगता है कि कोई 40-45 साल की औरत है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा काम और इतना लगातार करना पड़ता है कि उसकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। दूसरी तरफ ये कि मुआवजा उनको बहुत कम मिलता है। देखिए जी, बात ये कि ये भट्टे के ऊपर काम करती हैं और ईंटें बनाते हैं, तो वहाँ का मालिक जो है या ठेकेदार जो है वो उसके शौहर को इतना पैसा दे रखा होता है उधार के सूरत में कि वो औरत सारी ज़िंदगी काम करती रहती है और उसका पैसे उतारती रहती है। ना उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना उसको ज़िंदगी अलाउंस है, ना उसे कुछ है, वो सिर्फ सारा दिन काम करे। इसी तरह रोड के अंदर औरतें काम करती हैं, रोड बनाने के अंदर आपको काठियावाड़ी ये दुनिया औरतें देखें, पीली साड़ी बांधी काम करती हैं, सारा दिन काम करेंगी, कोई उनको फैसिलिटीज़ नहीं। अनऑर्गेनाइज औरतें जो घरों में काम करती हैं उनकी कोई मेडिकल फैसिलिटी, हालांकि इनकी सोशल सिक्योरिटी के तहत इनका इलाज होना चाहिए, इनको ओल्ड एज बेनिफिट के तहत उनको बुढ़ापे का मिलना चाहिए, कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ 8-10% टोटल मजदूर ऑर्गेनाइज है, बाकी तो अनऑर्गेनाइज मजदूर इतना है कि जिसको हम ऑर्गेनाइज करें तो बहुत कुछ हो सकता है,
लेकिन हम ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें चाहिए, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होने नहीं देती है। अब अगर गवर्नमेंट ये इजाज़त दे कि ये लोग जो घरों में काम करते हैं इनको ऑर्गेनाइज करके इनकी एसोसिएशन बना के इनके हकूक़ के लिए लड़ा जाए, तो वो इसके लिए तैयार नहीं। पर हमने सब उनको जो है तजावीज़ मैंने खुद लिख के दिए। इतना घर की औरतें भट्टे में काम करने वाली आते हैं, खेत के अंदर काम करने वाले, खेत की औरतों को, किसानों को, किसान औरत को, जितनी भी काम करने वाली हारी औरत को और मर्दों को, इनको ट्रेड यूनियन बनाने की कानूनी तौर पे इजाज़त दी जाए। नहीं है, नहीं है। हमने मुतालबा किया, मैंने लिख के भेजा, मैं आपको कहेंगे, मैं तमाम जो कुछ तजावीज़ लिख चुकी हूँ उसमें कि हारियों को ट्रेड यूनियन बनाने की इजाज़त दी जाए। अगर हारियों की ट्रेड यूनियन बनती है तो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिले, सोशल सिक्योरिटी का मसला मिले, उनको ओल्ड एज बेनिफिट मिले। वो तो बेचारी सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, ना औरत को ना मर्द को कुछ भी नहीं मिलता वहाँ, उल्टा उनकी बच्ची उनके पास रहन होती हैं। तो ये तब हो सकेगा जब इस मुल्क के अंदर ये फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम का कलम कमानी हो। फ्यूडल लॉर्ड जो है वो कभी भी नहीं करने देगा। This convention on equality. Equality means that equal pay for men and women doing equal work, but also equal in the employment working conditions, that they should get good employment for men and women as well. This equality become a very global agenda. It's not only an ILO agenda. All the international agencies, they have adopted this agenda. So equality become a global, become an international agenda. तो ये मर्दों के निस्बत हमारी औरतों को उजरत बहुत कम मिलती है और मर्द से ज़्यादा कंपनी में औरत मेहनत करती है। छाटी करना, हर किस्म का माल अलग अलग करना, मच्छी मतलब जितने किस्म के उनके जैसे ग्रेड के मुताबिक मच्छी को निकालना, तो ये सारे औरतों का काम है। और सिर्फ मर्द सुपरवाइज़र होते हैं, उसको इससे डबल यानी समझ लेगा ट्रिपल तनख्वाह मिलता होगा, लेकिन औरत का ये हक नहीं मिलता। और अगर कोई औरत किसी मजबूरी से अगर रिटायरमेंट ले भी लेती है तो उसका बोनस वगैरह, जो पेंशन वगैरह है, वो भी नहीं देते। औरत होने के नाते से उनके साथ हर तरह की हरासमेंट होती है, जैसे अनइक्वल वेजेस हैं, अनइक्वल वर्किंग कंडीशंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, प्रमोशंस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। जो वर्किंग है वहाँ पे कटिंग की या दूसरी और भी मतलब ग्राफ बनाने की, वो एक लड़की भी कर रही है, वही आदमी भी कर रहा है। तो उसमें ये मिसाल है कि उसमें फ़र्क है वेजेस में उनकी, तो उसको तकरीबन 6000 उसको मिल रहा है, तो उस औरत को 4000 भी नहीं मिल रहा है। इतना फ़र्क है। हर एक कंपनी में 50 औरतें काम करती हैं, तो उनको तो जो शुरू में तनख्वाह पे रखते हैं उन्हीं वही तनख्वाह देते हैं, चाहे वो 5 साल काम करे चाहे वो 10 साल काम करे। 1500 में रखा है तो उसको रिटायरमेंट के वक्त भी वही तनख्वाह मिलेगी 1500। उसमें उनको कोई मतलब मैटरनिटी होम जैसे डिलीवरी की कोई सहूलत नहीं है, उसकी कोई छुट्टी नहीं देते। 3 महीना उसूलन कानून के मुताबिक हर औरत को 3 महीना हक है, तो वो कंपनी वाले देते नहीं हैं। अगर औरत छुट्टी मांगती है तो उसको हमेशा के लिए छुट्टी कर देते, ठीक है आप जाओ घर पर आराम करो। उसको जो डिलीवरी का खर्चा है वो भी कानून में है हमारे कि उनको मिलना चाहिए, तो वो भी उनको नहीं मिलता। बीमारी का अलाउंस वो भी नहीं मिलता कि भाई कोई बीमार है उसका अलाउंस में होता है, कानून में है बहुत सारे, लेकिन हमारी औरतों को ये कानून पता नहीं है क्योंकि इनमें इतनी तालीम नहीं है। इनको तनख्वाह देते 1500, अंगूठा लगाते 3000 पे, तो वो पढ़ी लिखी है नहीं, उनको समझ ही नहीं है कि हम किस चीज़ पे अंगूठा लगा रहे हैं। अगर कोई इन्फेक्शन आता है, कोई इंस्पेक्टर आ गया, तो वो पहले से औरतों को बता दिया जाता है कि तुमको ये बोलना है, इसके अलावा बोलोगे तो तुम्हारा नौकरी ख़त्म। तो गरीब औरतें डर के मारे वही बोलती हैं जो सिखाते हैं, जो कंपनी का मालिक है या इंचार्ज है जो सिखाते हैं वो वही बोलती है कि हाँ हमें इतना मिलता है। ना इनको कोई खाने पीने की सहूलत है कंपनी में कि समझ ले, कई कंपनियों में तो 24 घंटे, जैसे हमारी एक बहन ने कहा अभी कि हम 24 घंटे काम करते हैं, हमको 1600 रुपया देते हैं या 2600 रुपया, सारे जैसे ओवर टाइम वगैरह मिला के 2600 रुपया महीना बनता है। लेबर लॉस के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो ओवरलुक करने वाली या उसको चेक करने वाली जो मशीनरी है, जो कि हमारा लेबर डायरेक्टरेट्स कहलाते हैं, और उनके जो लेबर इंस्पेक्टर्स, क्योंकि अब हमारे यहाँ कुछ अरसे से औरतें भी ली गई हैं जो कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स बनी हैं, और वो भी जाती हैं और वो भी इंस्पेक्ट करती हैं। लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो हैं इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। अगर एट द ट्राइपार्टाइट लेवल ये चीज़ हुए तो ये ज़्यादा मौसर साबित होएगी, क्योंकि वर्कर्स आपको पता है नॉर्मली जब कोई गवर्नमेंट का बंदा जाता है
तो इतनी पर्टिकुलरली हमारी औरतें इतनी हिम्मत नहीं करती हैं कि अपनी जो मुश्किलात हैं उनको बयान करें, क्योंकि उनको हमेशा ये डर होता है कि कहीं हमें निकाल ना दिया जाए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इकोनॉमिक नेसेसिटी है उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब, तो उनको ये डर होता है कि कहीं हमें जॉब से ना निकाल दिया जाए या हमसे बदसलूकी ना हुए। 5 साल पहले जो तनख्वाह में बिठा है वही तनख्वाह से हम लोग शुरू में 5 साल खत्म हो जाए वही तनख्वाह में बोलता है करो तो करो, नहीं करो तो निकाल जाओ, डांटते रहता है। यही होते जा रहा है हमारे साथ, ना हम लोगों का हिस्सा मिलता है, ना हम लोगों का बोनस मिलता है, ना हम लोग का कोई डॉक्टर का इलाज के पैसे मिलता है, और भी बाकी कानून का हमारे को पता नहीं है। सब बोलता है और भी ऊपर और कुछ मिलते हैं, वो भी हमारे को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। अब यही मजबूरी से हम काम करे जा रहे हैं। मेरा नाम कमला शामू है, मैं केएमसी में काम करती हूँ और 25 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, लेकिन हमारे कोई मसले जो है ना हल नहीं हुए अभी तक। और उसके बावजूद जो है हमारा लेटर नहीं निकाला जा रहा है। हमारे को 5 साल भी काम करा रहे हैं, ऊपर 10 साल भी कराएंगे तो वो तनख्वाहें हमारी कटेंगी। हमें तो नहीं पता, हम अनपढ़ हैं और ना हमारी कोई यूनियन है, ना कोई हमारी सुनाई है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे जो है ये हकफन के पैसे हैं, हमें ये नहीं पता हमारा हकफन कितना कटता है कितना नहीं कटता। और हमारी जो छुट्टियां हैं वो हमें दी नहीं जाती, अगर छुट्टी देंगे तो हमें तनख्वाहें रुला कर देते हैं ये लोग। और डिलीवरी केस की छुट्टियां हैं, अगर किसी को मिलती है तो साल साल तनख्वाह रुलाते हैं और पूरी नहीं देते हैं। ख़वातीन स्वीपिंग का काम करती हैं, सैनिटरी स्टाफ जो है, और ये बड़ा मुश्किल काम करने वाला है। सड़क के ऊपर जब झाड़ू देती हैं, उसका प्रेग्नेंट होती है, बच्चा पैदा होने वाला है तो वो बेचारी को झुक के देना चाहिए। हालांकि हेल्थ वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का फैसला, ये बिल्कुल क्लियर कट का कानून है कि वो झुक के नहीं बल्कि खड़े होके वो जो है वो डस्टिंग करेगी, सफाई करेगी सारी सड़क की, क्योंकि झुकने से उसके रीढ़ के मोरे जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से औरत को काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन उसमें ये हमारे यहाँ अभी तक वो सिस्टम नहीं है। तो ख़वातीन जो स्वीपिंग स्टाफ काम करती हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता था, न पेंशन, न ग्रेजुएटी, न कुछ। अब तो पेंशन भी नहीं करवाई, ग्रेजुएटी भी मिलती है, अब इनको औरतों को छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो जैसे जैसे माशरे में इर्तिका आएगा तो वो लाजमी तौर पर औरतें आगे बढ़ेंगी।